Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video we are going to discuss about the सेंसस 2011। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बन सकते हैं सेंसस से, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, पीसीएस, किसी भी एग्जामिनेशन का, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल जो सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस है एमसीक्यू फॉर्मेट में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी साथ साथ जो है आपको हिस्टोरिकल से लेकर पूरा जो है आपको अभी से हिस्ट्री से लेकर करंट तक, मतलब प्रेजेंट तक पूरी चीजें हम सेंसस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन उसमें ऐड किया गया, तो इस आराम से पूरा वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन का जो है आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा। आप लोग करंट इसमें बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना सही रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले दीज आर आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, तो इन सब जगह जुड़ के आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट जो है यहाँ पर डेली मिलता रहेगा। और इस पे जुड़ जाइएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। यहाँ पे क्या है कि आपको जो है जो भी मैं पढ़ाता हूँ या जो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। तो ये जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो आप उससे आसानी से पढ़ सकते हो। तो इस पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैनोवर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये जो है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो एसएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, सीजीएल, एमटीएस, रेलवेज का होने वाला है, बैंकिंग का जो होने वाला है, या फिर आप एनडीए, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जामिनेशन में आपको सेंसस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, आपको हर जगह सेंसस का क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रखा है क्वेश्चंस की, ताकि जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से भी हो तो उनको भी समझ में आ जाए। सो ये सभी के लिए है। तो इस तरह से जो है आप जो है इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको करंट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी, एक और चीज, अगर आप सेल्फ स्टडी प्रोग्राम करना चाहते हो तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं, वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली। इफ यू आर साइडिंग इन मुंबई, तो मुंबई में आप यहाँ विजिट कर लीजिएगा। ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पर जो है आपको ऑफलाइन जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं, यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज ऑन पैन इंडिया लेवल ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉल ऑन दिस नंबर एंड द काउंसलर विल गाइड यू। या आप किसी भी चीज़ का जो है इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप एक्सपर्ट से अगर बात करना चाहते हैं तब भी आप कॉल करके आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पे जो है आप अपने एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है, दैट इज अबाउट द सेंसस। यहाँ पे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम देखेंगे, जो सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डैश हैज द लोवेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी हैविंग जस्ट 17 पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर सेंसस 2011। तो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन की सबसे जो है लोवेस्ट डेंसिटी किस स्टेट की थी, जिसमें कितना है 17 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, दैट इज 17 पर स्क्वायर किलोमीटर जो है लोग यहाँ पर रहते हैं। मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने परसेंट रहते हैं, दैट इज 17% रहते हैं, 17%, उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये पूछा गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इतना कम, सबसे कम किसका था 2011 में, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम। एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश का जो है सबसे कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी था हमारे सेंसस में, 2011 का जो सेंसस हुआ था। Now move on to the next question. Which of the following states registered the highest growth in literacy rate during 2001 to 2011? तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ जो है ज्यादा देखने को मिला 2001 से लेकर 2011 के बीच में, मतलब कि डिकेडल जो ग्रोथ होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ था, दशकीय वृद्धि जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ थी, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम और उड़ीसा। एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। तो बिहार में जो है सबसे ज्यादा आपको लिटरेसी देखने को मिला, इंक्रीमेंट में। लिटरेसी सबसे ज्यादा नहीं है, लिटरेसी अभी भी यहाँ सबसे ज्यादा कम है, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला, क्योंकि सबसे कम इसी में था, इसलिए इंक्रीमेंट भी इसी में सबसे ज्यादा हुआ। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following states of India has the absolute number of people living in urban areas with over 50 million people as per census 2011? तो 2011 के
जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है 50 मिलियन से भी अधिक लोग जो हैं वो क्या कहते हैं शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उसकी जनसंख्या के 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो ये कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per the 2011 census, which of the following is the least populated state in India? तो सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट में है? इंडिया के किस स्टेट में सबसे कम जो है आपको जनसंख्या है 2011 के सेंसस के जनगणना के अनुसार? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। एंड द करेक्ट आंसर इज सिक्किम। तो सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन वाइज में सबसे छोटा स्टेट कौन है? दैट इज सिक्किम। Next question is, as per the 2011 census data, in which of the following union territories the female population outnumbers the male population? मतलब क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस यूनियन टेरिटोरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश में जो महिला की जनसंख्या है पुरुष की जनसंख्या से अधिक है, मतलब सेक्स रेशियो जो है हमारा लिंग अनुपात जो है वो हाई है, पॉजिटिव में है। तो वो किस जगह है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी। एंड द करेक्ट आंसर इज पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटोरी है वहां जो है सबसे ज्यादा आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा, जहां जो है महिलाएं जो है पार कर जाती हैं किससे? पुरुष से। दैट इज फीमेल जो है आउटनंबर कर जा रही है मेल्स को। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस वर रिकॉर्डेड एज डैश परसेंटेज एंड डैश परसेंटेज रेस्पेक्टिवली। तो 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर कितना कितना है? तो मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट दोनों पूछ रहा है कि कितना है। 79.64 और 65.46, 82.76, 49.46, 82.14, 65.46, 80.12, 74.04। तो कितना है? तो वो है आपको 82.14, ये आपको मेल लिटरेसी रेट है, एंड 65.46 दैट इज फीमेल लिटरेसी रेट। तो इतना जो है ये आपको टोटल जो है मेल फीमेल का रेशियो है लिटरेसी में, जो कि साक्षरता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। तो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा यूनियन टेरिटोरी कौन सा है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर। एंड द करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है इसका सही आंसर है। इसका एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपको इसका एरिया देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप जो है एक कोरल रीफ से बना हुआ द्वीप है जो कि अरबियन सी में लाई करता है। इसका कैपिटल जो है कवरत्ती है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो वाज डैश फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? हिंदुस्तान का जो है बाल लिंग अनुपात जो है बच्चों का सेक्स रेशियो कितना है इंडिया में? 919, 909, 929, 939। और करेक्ट आंसर है वो है 919, जो कि 919 जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया में है अभी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? अभी हमने देखा था सबसे कम किसका था? दैट इज 17 अरुणाचल प्रदेश का था। और अब पूछा जा रहा है कि किस स्टेट का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? झारखंड, गोवा, गुजरात, बिहार। एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। सो बिहार हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। बिहार का सबसे ज्यादा है, कितना है? 1106 जो है बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है। Now move on to the next question. According to census 2011, which among the following is the overall literacy rate of India? तो इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है टोटल? अभी हमने देखा मेल फीमेल का, मेल का था 82.14 और फीमेल का था 65.46 लिटरेसी रेट। और अब वो पूछ रहा है ओवरऑल जो है लिटरेसी रेट सभी का कितना है? 75.6%, 79.8%, 64.5%, 74.04%। एंड द करेक्ट आंसर इज 74.04% जो है इंडिया का लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 2011 सेंसस व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011? तो एनुअल ग्रोथ रेट मतलब क्या है कि हर एक साल में कितना है वो?
2001 से लेकर 2002 में कितना हुआ, 2002 से लेकर 2003 में कितना हुआ। ये एनुअल ग्रोथ रेट आपसे पूछ रहा है कि ये इतने सालों में, 10 सालों में कितना होता रहा हर साल। तो 1.97%, 1.64%, 2.16%, 2.22%, एंड द करेक्ट आंसर इज 1.64% जो है एनुअल ग्रोथ रेट होता रहा लगातार जो है आपको 10 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the state has negative population growth rate is according to census 2011। तो 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी, निगेटिव थी, जिसमें जो है जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि घट गई? केरल, नागालैंड, गोवा, तमिलनाडु, एंड द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। तो नागालैंड में ये चीजें हुआ था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to census 2011, what was the population growth rate of India from 2001 to 2011? तो अभी हमने देखा था एनुअल ग्रोथ रेट, दैट इज 1.64%। अब हमसे पूछ रहा है डिकेडल ग्रोथ रेट, दैट इज ओवरऑल कितना था डिकेडल ग्रोथ रेट जो है 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितना रहा, दैट इज 10 सालों में कितना जो है पॉपुलेशन बढ़ गया। 7.28%, 21.8%, 11.25%, 17.72%, इतना जो है पॉपुलेशन आपको बढ़ गया था। तो कितना था, इसका आंसर क्या होगा, दैट इज 17.72% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, डिकेडल ग्रोथ रेट जो था आपको इसमें था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट इज। तो सबसे कम लिटरेसी रेट किस यूनियन टेरिटोरी में है, किस जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जो है साक्षरता है? चंडीगढ़, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली, एंड द करेक्ट आंसर इज दादरा एंड नगर हवेली। यहां जो है सबसे कम जो है लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी की जनसंख्या कहां है, सबसे ज्यादा रूरल एरिया में कहां जो है लोग रहते हैं? असम, सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो यूपी जो है वहां सबसे ज्यादा रूरल एरिया में लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पर 1000 मेल फीमेल नंबर इज, दैट इज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया क्या है? ये पूछा जा रहा है, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है? 939, 959, 943, 927, एंड द करेक्ट आंसर इज 943। तो सेक्स रेशियो कितना है? 943 जो है इंडिया का सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस द परसेंट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज। तो कितना परसेंट है अर्बन पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन में? जो टोटल पॉपुलेशन में अर्बन पॉपुलेशन का जो है कितना जो है कंट्रीब्यूशन है, कितना अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया में टोटल? 31.16, 31.63, 32.36, 32.63, एंड द करेक्ट आंसर इज 31.16% जो है वो क्या है? अर्बन पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अब बढ़ गया होगा, वो सेंसस अभी हुआ नहीं है, 2021 में होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो जब होगा तो हम उसका डेटा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 2011 सेंसस विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन टेरिटोरीज हैज द मोस्ट पॉपुलस। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटोरी कौन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, एंड द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो सबसे पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटोरी है इंडिया में, तो ये जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वाज। तो 2011 का जो सेंसस था उसका स्लोगन क्या था? वन सेंसस मिलियन फ्यूचर्स, मिलियन फ्यूचर्स, वन सेंसस मिलियन फ्यूचर, आवर सेंसस मिलियन फ्यूचर्स, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, वन सेंसस वन फ्यूचर, एंड द स्लोगन ऑफ द 2011 सेंसस वाज वन सेंसस वन फ्यूचर। तो ये जो है स्लोगन था हमारा 2011 के सेंसस का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कवर्ड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितने जो है डिस्ट्रिक्ट है, जिले जो है इंडिया में हैं? 630, 640, 650, 660, एंड द करेक्ट आंसर इज 640 जो है जिले को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस, तो अभी हमने अर्बन पॉपुलेशन देखा दैट इज 31.16%, रूरल पॉपुलेशन कितना है इंडिया का टोटल, तो 68.81, इसको जो है इसमें से घटा दीजिएगा तो वो रूरल हो जाएगा, 68.82, 68.83, 68.84 एंड द करेक्ट आंसर इज 68.84% जो है हमारा रूरल पॉपुलेशन है टोटल इंडिया का। टोटल जो है पॉपुलेशन कितना है 121 करोड़ के अप्रॉक्स जो है आपको पॉपुलेशन है इंडिया का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ड्यूरिंग 2001 टू 2011 द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज फाउंड इन, तो अभी हमने देखा कि इंडिया का जो है 2011 से लेकर 2011 के बीच में डिकेडल ग्रोथ रेट जो था दैट वाज 17.72%, और इसमें भी सबसे ज्यादा किस स्टेट में जो है ग्रोथ रेट हुआ है और कितना हुआ है वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे ज्यादा किस में हुआ है, मेघालय, मणिपुर, राजस्थान, नागालैंड। नागालैंड में हमने देखा दैट इज नेगेटिव ग्रोथ रेट एंड द करेक्ट आंसर इज मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा हुआ है, लगभग 25% जो है ग्रोथ रेट हुआ है मेघालय में पॉपुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द लोवेस्ट वीमेन लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किस स्टेट में सबसे जो है वीमेन का यहाँ पे वीमेन की बात हो रही है, सबसे कम जो है लिटरेसी रेट है, साक्षरता है, बिहार, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान में सबसे ज्यादा कम है लिटरेट वीमेन जो है। सबसे कम लिटरेसी कहाँ है, बिहार में सबसे कम लिटरेसी है ओवरऑल, एंड द मेल सबसे ज्यादा कहाँ इलिटरेट है, तो दैट इज इन बिहार, ये भी बिहार में ही है, लेकिन ओवर ये वीमेन में कौन है, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द मोस्ट पॉपुलस इंडियन सिटी, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इंडियन सिटी कौन है, शहर जो है सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, बेंगलुरु, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई। मुंबई जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, सबसे ज्यादा यहाँ जो है शहर मतलब शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द सेंसस कमिश्नर अंडर हुज गाइडेंस द 2011 सेंसस हैज बीन कंडक्टेड, तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें जो है कौन जो है सेंसस कमिश्नर थे जिनकी अध्यक्षता में जिनके गाइडेंस में ये सेंसस कंडक्ट किया गया था, डीके सिकरी, जेके बांथिया, डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर एम विजयानुनी एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर सी चंद्रमौली जो है उस वक्त सेंसस कमिश्नर थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो भारत के जनसांख्यिक इतिहास में किसको महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, महान विभाजन दैट इज द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड, 1921, 1901, 1931, 2011 एंड द करेक्ट आंसर इज 1921 को कहा जाता है। इस दिन जो है इसी साल जो है सबसे ज्यादा जो है उसके बाद जो है हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, और इसी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट का हो गया, दैट इज उत्तर प्रदेश का जो है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ, उसके बाद जो है महाराष्ट्र का है, उसके बाद बिहार का है, एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूट डैश एंड डैश परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, तो अनुसूचित जाति और जनजाति जो है कितना प्रतिशत जो है इंडिया के जनसंख्या का भाग है, 8.2% और 16.2%, 16.2% एंड 20.2%, 20.2% एंड 16.2%, 16.2% and 8.2% and the correct answer is 16.2% and 8.2%। तो SC जो है वो कितना है 16.2% है और ST जो है वो कितना है 8.2% है हमारे पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया की डेंसिटी कितनी है, घनत्व जो है इंडिया का कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का कितना है। अभी हमने देखा था सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का 17 है और सबसे ज्यादा बिहार का है दैट इज 1106। अब ओवरऑल इंडिया की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी 325, 352, 372, 382 एंड द करेक्ट आंसर इज 382। 382 जो है इंडिया का घनत्व है, डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज नो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई भी आबादी नहीं है, कोई भी नहीं है, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान एंड द करेक्ट आंसर इज पंजाब। पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जो है वो नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन, तो सबसे ज्यादा, अभी देखा हमने कि पंजाब में एक भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में है, किस स्टेट में है शेड्यूल्ड ट्राइब का? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है आपको शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन है। तो ये जो है हमने देखा। तो दोस्तों ये जो है 30 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको मैं लेकर आया था पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, और इसके में जो भी क्वेश्चन और भी बन सकते थे वो भी हमने देखा। तो इस तरह से जो है आपका जो सिस्टमेटिक वे से आप और भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ जो है आप तो यहाँ विजिट कर सकते हो, और इस चैनल पे तो तैयारी हो ही रहा है, साथ साथ आप विजिट कर सकते हो। सिस्टमेटिक वे से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो सारे सब्जेक्ट का, तो वसई, दादर, थाने, बोरीवली, इफ यू आर रिसाइडिंग इन मुंबई, सो यू कैन विजिट एट दिस सेंटर एंड यू कैन अवेल द डेमो क्लास। अब डेमो क्लास लेकर देखिए कैसा लगता है आपको। अदरवाइज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दैट इज पॉइंट इंडिया लेवल पे, आप इस पर कॉल कीजिए, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, साथ साथ मॉक टेस्ट, बुक से सारी चीजें जो है प्रोवाइड किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस, 1-to-1 डाउट, ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। तो ये जो है आप इस नंबर पे कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द वीडियो हियर। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस चीज को आप समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो, इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। सो विद दैट we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.